आप लोग जानते ही हैं जियो, जियो का मतलब क्या हो गया अर्थ, और बचा हमारा ग्राफी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी एक हो गया हमारा जियो मतलब अर्थ है, और इसे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी, और जो है इसे कहेंगे अध्ययन। तो क्या हो जाएगा हमारा ये स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी से संबंधित जिस किसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा भूगोल कहलाएगा। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो है जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे ही क्या कहलाएगा, हमारा भूगोल कहलाएगा। स्टडी ऑफ अर्थ यानी जो है क्या कहलाएगा, हमारा जियोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जब हम लोग कभी भी इसका स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, यानी पृथ्वी की स्टडी हमको करना है, तो पृथ्वी के बारे में सबसे पहले जो है किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए उसका जो हमको क्या चाहिए, परिमाण, कुछ परिमाण चाहिए कि जो है इसके लिए हम कैसे माप करेंगे, कैसे जो है जैसे किसी कमरे का यदि हम लोगों को माप लेना है तो वहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि कमरा जो है कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितनी इसकी ऊंचाई है, उस आधार से जो है हम लोग इसका क्या करते हैं, मापते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो इसी तरह से जो है हमको क्या करना है, पृथ्वी का अध्ययन करना है तो हमको जो है कुछ परिमाप चाहिए, कुछ पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है, कुछ पैरामीटर चाहिए जिसके हम हिंदी में कहें परिमाण कहते हैं। ठीक है, कुछ परिमाण की आवश्यकता होती है हमको। ठीक है, किसी भी चीज़ की अध्ययन के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत होती है, कुछ परिमाण की। जैसे देखिए मान के चलिए अभी हम कैसे कहेंगे, ये जो है त्रिभुज है, ठीक है, ये गोला है, इनके लिए जो है कुछ है, अब इसके बारे में पूरा अध्ययन करने के लिए इनके लिए कुछ परिमाण हमको जो है ठीक से करने पड़ेंगे। तो इसका अध्ययन करने के लिए, यानी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ परिमाण जो है फिक्स करने पड़ेंगे। तो परिमाण कौन से हैं, आज उन्हीं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ परिमाण, और इसके लिए सबसे पहले जो है क्या, इसकी कुछ आकार देखने पड़ेंगे। ठीक है, यानी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका जो है आकार तो जानना पड़ेगा कि हाँ इसका आकार कैसा है। तो बता देते हैं पृथ्वी का आकार जो है कैसा है, शेप कैसी है, शेप जो है इसकी कैसी है, इसका आकार कैसा है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पृथ्वी जो है हमारी कैसी है, ये रही। ठीक है, अभी अगर हम जो है क्लास में जैसे बात करते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो सब लोग जो है बताने लगते हैं, अपना अलग अलग मत देने लगते हैं। जब मतलब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको ये भी बताया जाता है कि पृथ्वी गोल है, संतरे के आकार की है, ठीक है, नींबू के आकार की है, ऐसे मतलब अलग अलग जो है इसको बताया जाता है बच्चों को बताने के लिए। बट जो है इसमें क्या किया जाता है, जब हम लोग थोड़ा सा अब जैसे जान जाते हैं ठीक है इसके बारे में, तो हम लोग कैसा बताते हैं, इसका नाम जो देते हैं वो देते हैं हम लोग जियोइड। ठीक है, ठीक। अब आप लोग जो है इसमें ये ना कहने लगिएगा कि जो है जैसे कुछ अभी कल जो है आज के मतलब ऑफलाइन क्लास में जो है एक स्टूडेंट हमसे जो है वो मतलब बोल रहा था कि जो है आप सब चीज़ जो है क्या करते हैं इंग्लिश में बताते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हिंदी हिंदी कुछ नहीं है। ठीक है, जो जियोइड जो लिखे हैं, ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, क्योंकि इसको जो है हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे, जियोइड ही लिखेंगे। ठीक, या जो है इसे क्या कहते हैं, भू आब। और भूभाग का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार का। ठीक है, पृथ्वी के समान आकार का, इसी को क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का लोसा नहीं होता है। जैसे देखिए अभी हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे हमारा नाम क्या है, सुजीत कुमार। ठीक है, इंग्लिश में हमारा नाम जो है क्या है, सुजीत कुमार है, लेकिन क्या हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दूसरा हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा, या फिर जो है कुछ दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हिंदी में जो इंग्लिश में रहेगा वही हिंदी में रहेगा, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अब इसमें जो है अक्षांश और देशांतर को हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारी लाइन समांतर है, ठीक है, ये सभी जो समांतर लाइन है, यानी सीधी लाइन जो खींची गई है जो है, ये रहा रेड कलर। ठीक है, यानी जो समांतर रेखाएं इस तरह से बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, इन्हीं को कह रहे हैं अक्षांश। इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और इसके बाद ये जो हमारी ब्लैक कलर की लाइन है, यानी काले रंग की जो ये लाइन है, ठीक है, जो सीधी खींची गई है, इस तरह से सीधी रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें क्या कहते हैं, देशांतर।
यदि आपसे कोई पूछे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कुछ क्या हैं, तो आप लोग कहिएगा कुछ नहीं है, बस ये जो है क्या है, एक पैरामीटर्स हैं जो क्या करती हैं, हमारी पृथ्वी के अध्ययन करने में जो है ये सहायक होती हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, एक परिमाण है। इससे जो है जो लंबवत रेखाएं होते हैं इनको जो है देशांतर कहते हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश कहते हैं। ये जो समांतर रेखाएं होती हैं इनके जो है एक इसी को कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जो है अक्षांश कहते हैं। जो लंबवत होती हैं इसे यामोत्तर या देशांतर